उसके बाद महाराज जी नहीं आएंगे, फिर बाद में आप भी पछताओगे, हम लोग भी पछताएंगे कि महाराज जी कितने अच्छे ज्ञान दे रहे थे, हम बात ही करने लगे। और हमारे भाई लोग से भी निवेदन है, बैठने की व्यवस्था है पूर्ण, आगे की 2 पंक्तियां छोड़ दे, आगे की 2 पंक्तियां छोड़ दे, जो हमारे अतिथिगण आएंगे आगे की 2 कुर्सियां 2 लाइन छोड़ के रखे। जैसे भी कोई अतिथि वगैरह आता है, बार हटाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। और जितने जो बच्चे लोग बैठे हैं वो भी अपने माता पिता के सामने बैठ जाए, साथ में थोड़ा शांतिपूर्वक बढ़िया कार्यक्रम चलेगा। रविदास पुराण का आज समापन है, आप लोगों से निवेदन है शांतिपूर्वक अच्छे से बैठे, बैठने की व्यवस्था है। और जूते चप्पल अपने अपने बीच में न डाले, बीच में न डाले। वॉलंटियर से निवेदन है कि जूते चप्पल एक साइड कर दे। जय रविदास महाराज की जय। जय। आइए हम गुरु बधावा करते हैं, उसके बाद हमारे गुरु महाराज की मुखारबिंद से महापुराण होगा। पहले गांगुली जी भी आ गए, उनका भी स्वागत करती है समिति। बोलना जो बोलना है, गाते टाइम में बोलना। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। जिन घर आवे संत जना और वो घर है स्वर्ग समान। जी पान फूल बरसे सदा और निभजे भक्ति ज्ञान।
हम विनम्र निवेदन करते हैं महाराज जी से कि आप सदगुरु रविदास जी महाराज के जीवन पर सब लोगों को अमृत पान करवाइए। बोले जय 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 रविदास जी महाराज की जय। जय हो, जय हो गुरुदेव जी। हेलो, ये बच्चे लोग रविदास पुराण चल रही है, बच्चे लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई पिकनिक पार्टी चल रही हो। मेरा निवेदन है आगे आके बैठ जाए, माता मैंने बेटी वहां पे आके बैठ जाए। बैठने की पूरी समिति ने व्यवस्था रखी है और आपकी अपनी व्यवस्था है, आप सहयोग कीजिए। और हमारे भाई लोगों से भी निवेदन है ये वैलेंटाइन के अलावा इधर उधर बाकी लोग ना घूमे। लगी नहीं रहा कि रविदास पुराण जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पिकनिक पार्टी में आए हुए हैं। शांतिपूर्वक बढ़िया अच्छे से सुनना है, क्योंकि देखो महाराज जी बार बार नहीं आएंगे। महाराज जी कुछ देने के लिए आए उसको ग्रहण कर लो। लाखों रुपए देंगे जब भी नहीं मिल पाएगा। लाखों रुपए देंगे तो लाखों रुपए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब मिल रहा है तो ज्ञान मिलना सबको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसलिए और बहुत बढ़िया गुरु जी के कैंपस में बैठे और गुरु जी की आज जयंती है, तो इस अवसर में आपको प्रसाद वितरण की व्यवस्था रखी गई, भोजन की व्यवस्था रखी गई। उसका अलग से अलाउंस जब होगा, जब भोजन की व्यवस्था रहेगी। पर पहले प्रवचन तो सुनिए आप आराम से। मैंने देखा कुछ लोग इधर घूम रहा और गेट के बाद जितने भी खड़े हुए उनसे निवेदन है वो कृपया यहाँ आके बैठ जाए। गेट के सामने जो खड़े हुए उनसे निवेदन है कृपया यहाँ पे आके खड़े हो जाए। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु रविदास महाराज की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। समंत्रम रविदास वचनम, कोटि दोष विनाशम, रविदास चरणम ध्यान धरणम, कूल समूह उद्धारणम। हरि सो हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत्य भाके रविदास। कृत माया विस्तार में लाग रहो संसार, परम पिता सत्पुरुष को ताही न भजे गंवार। आज 24 फरवरी है और 2024 क्या संयोग है सदगुरु रविदास महाराज की जयंती का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे पल आते हैं उनके, तो बहुत सुंदर पल आते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सब भक्तोगण को रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं यहीं से देता हूं। समस्त भोपाल वासियों को और समस्त यहाँ बैठी जनता जनार्दन को मैं हार्दिक बधाई एवं गुरु रविदास महाराज की शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। गुरु रविदास महाराज की कृपा से आप बहुत ही उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो, आपके जीवन में खुशियां आए और खूब सदगुरु से आपके भक्ति भंडार भरे रहें, आर्थिक रूप से आप सफल हो, यही मेरी शुभकामना। अब थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पूजा पाठ के समय भी यहाँ ना आए। आप थोड़े ये सब बंद कर दो, क्योंकि सदगुरु की पवित्र अमृतवाणी हम सब रसपान कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र है। हम सब इसको बहुत गहन, इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमको समझ में आएगी। नहीं तो हमने अगर हमारा चित्त थोड़ा सा भी इधर उधर गया कि हमारा फिर दिमाग के पार निकल जाएगी। वैसे ही रविदास महाराज की वाणी कम समझ में आती लोगों को, और थोड़ा बहुत अगर इधर उधर ध्यान गया कि समझ लो कि बातें गई। तो इसलिए हमारी समिति ने लाखों रुपए का खर्च किया है, उसका सदुपयोग आप लोग लीजिए और बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। कल हमने गुरु रविदास महाराज की कथा का रसपान किया था। गुरु रविदास महाराज का जन्म 1433 मार्च सुदी 15 भक्तों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। जन्म से लेकर
उन्होंने अपने सीने से जनवरी को दिखाया था और कई परीक्षाएं इस संसार में आकर गुरु रविदास महाराज को देनी पड़ी थी। तो कल जो कथा सुन ली है अब उसके आगे ही चलना पड़ेगा। अगर कल से फिर से रिपीट करेंगे तो फिर वो वहां के वहीं रह जाएंगे अपन। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज 25 बरस के जब हो गए थे, युवा अवस्था में उनके रोम रोम में ईश्वर की भक्ति समाई हुई थी और वो निष्पक्ष थे, निडर थे, किसी से डरने वाले नहीं थे और निष्पक्ष उन्होंने संसार में अपनी बात को रखा। कोई को बुरा लगे भला लगे वो उसकी जाने, लेकिन गुरु रविदास महाराज जैसा कोई निर्भीक निडर ऐसे संत हमारे कबीर साहब हुए, गौतम बुद्ध हुए, हमें आदि शंकराचार्य हुए जो एकात्म का हमें पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे कितने ही महापुरुष जो आध्यात्म में जाता है वो निसंदेह निडर हो जाता है। गुरु रविदास महाराज इस भारत में बहुत अनोखे संत थे जिनका नाम जगत गुरु पड़ा। इस विश्व में नहीं, इस विश्व के कितने ही ब्रह्मांडों में उनका शब्द गुंजायमान होता है और भारत नहीं, भारत के जो आसपास के देश हैं उनमें भी गुरु रविदास महाराज की जयंती का डंका बज रहा है। तो आज हम बहुत बड़े महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। आप कभी भी गुरु रविदास महाराज को साधारण नहीं लेना, क्योंकि वो साधारण नहीं थे। वो साधारण लोगों ने इसलिए बना दिया कि वो बनी बनाई जाति में कुल कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन उनने बना दिया था। तो छोटे कुल में पैदा होने से उनकी महिमा थोड़ी लोगों ने घटा दी, घटाने का प्रयास किया, लेकिन घट नहीं पाई। आज कलयुग में भी उनका डंका बज रहा है। उस टाइम में भी घटाने का प्रयास किया, उनके कई इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अरे पंडित जी आप तो बहुत समझदार हैं, आप थोड़े बैठ जाइए, यहाँ आवाज आएगी ना तो मैं एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक, इतने लोग सुन रहे हैं तो यहाँ मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, क्योंकि आवाज इधर हाल में भी आ रही, थोड़ा बंद कराओ। अरे तुम कभी राधा स्वामी जी महाराज के प्रवचन में गए कि नहीं गए? एक खील की भी आवाज नहीं आती है। तुम क्या यार, ये मतलब रविदास महाराज की वाणी आप सुन रहे हैं और आज जयंती है। आज तो कम से कम एकाग्र हो जाओ, आज तो कम से कम हम अपने प्रभु के चरणों में ध्यान दे सकते हैं। ये बड़े बड़े सब लोग बैठे हैं, अपन अपना समय बातचीत में ही गुजर जाएगा। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे, तूने कभी न सत्य नाम कहो रे। ये पीछे के लोगों को भी थोड़ा शोरगुल बंद कर दो, एकदम बिल्कुल शांत होना सीखे। शोरगुल तो करना सब सीख जाते हैं, लेकिन शांत होना कोई कोई सीखता है। तो सदगुरु रविदास महाराज जब गंगा घाट पे नहाने गए थे बचपन में, तो उनको बहुत उन्होंने कहा कि भैया तू यहाँ नहीं नहा सकता, क्योंकि ऐसा विधान था कि छोटी जाति का यहाँ नहीं नहा सकता। तो कल ये कथा आप लोगों ने सुनी थी, लेकिन इसके आगे आपने एक कहानी सुनी होगी, YouTube वगैरह पे भी सुनी होगी, लेकिन आज हम उसका पावन जयंती में फिर से उसका श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। एक समय की बात है कि गुरु रविदास महाराज अपने घर पर विराजमान थे, तब वहां से कुछ पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे, क्योंकि वो काशी में ही थे और काशी में ही रह रहे थे। उसी गली से पंडित लोग गुजर रहे थे। तो पंडित लोग गुजर रहे थे तो उनका क्या बीच में ऐसी कथा आती है, खैर मेरे को नहीं लगता कि वो जूते का काम करते थे। उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड को जगाया और पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन फिर भी हम उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि लोक कथाएं हैं वो करना चाहिए। ये पुराणों में भी लिखी है, इसलिए उसको प्रचलित है, इसलिए हम उसको श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि गुरु रविदास महाराज
जब वहां बैठे थे तो उनने पंडितों ने उनको बोला कि महाराज जी क्या आपको स्नान करने चलना है, चलो हम आपको ले चलते हैं। तो वो अपने काम में व्यस्त थे। घर ही रहूं सतकर्म करूं, जिब्बा भजू सतनाम, रविदास हमरो राम राय, घरी मिले गो आए। उनको अटूट विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरी भक्ति से मिलने वाला है। और वो आर्थिक रूप से उनके पिताजी बहुत संपन्न थे, इतने गरीब नहीं थे। वो बिल्कुल बादशाह का जीवन उन्होंने जिया। लोगों ने बहुत सारी कहानी उनके लिए बना दी कि वो बहुत गरीब थे, एक जूता बनाते थे, एक दान करते थे, ये करते थे, ऐसी कपोल कल्पित कहानी। और उनके फोटो के सामने लोगों ने जूते रख दिए, वो रापी रख दी, वो बहुत सारी चीजें रख के उनको एक नीचे स्तर का महापुरुष घोषित किया। लेकिन उनको कभी भी पंडितों ने इस प्रकार बखान नहीं किया कि उनके चेले राणा सांगा, रानी झाली, रानी मीरा, राजा पीपा, ऐसे ऐसे शख्स उनके शिष्य रहे हैं। उस टाइम में अगर राजा महाराजा उनके शिष्य रहे होंगे तो उनकी गति गरीब तो नहीं रही होगी। जो गुरु, राजगुरु, सदगुरु और जगत गुरु की पदवी पाले, वो गरीब कैसे रह सकता है? और गरीब लोगों को आर्थिक दृष्टि से दिखा होगा, लेकिन उनके पास कितना माल था ये तो साहेब वो कोई पहुंचा हुआ ही मान सकता है। हूं बणजारो राम को सहज करू व्यापारू, मैं राम नाम धन ला दियो, बिख लागे संसारू, गुरुवार पार के दानिया, लिखले वाल पताल, मोहे जम दंडन लागिए, तजिले सरब जंजाल। कि हे उर्वार पार के दानिया, तू सब लिख ले। रविदास जी महाराज कह रहे जमराज को कि तू सब कुछ लेखा जोखा लिख ले, लेकिन मैंने मेरी भक्ति से सारे कर्मों को काट दिया, सारे जंजाल को काट दिया। उर्वार पार के दानिया, लिखले वाल पताल, मोहे जम का दंड न ला गई, तजिले सरब जंजाल। ऐसे महापुरुष थे। उनको लोगों ने बहुत घटिया किस्म की कहानियों से, मैं तो वो कहानी कहना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी है, वो सुनी सुनाई बात को मैं नहीं कहना चाहता। उनकी पावन अमृत वाणी 40 गोड़ियों में मिलती है गुरु नानक साहेब के गुरु ग्रंथ में। वो 40 गोड़ियां ही चारों वेदों का सार है। 40 गोड़ियां चारों वेदों का सार, सब शास्त्रों का भेद, गीता, भागवत, रामायण, सबका उसमें सार है, सारे चीजों का सार है। लेकिन हम उसका शोधन नहीं करते हैं। 40 गोड़ियां देखो, रविदास जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? बेगमपुरा शहर को नाम, सुन लेना ध्यान से, बहुत बड़ी बात। क्योंकि इस गोड़ियों को अभी पंडित लोग कथा करते हैं, वो जूते चप्पल की कथा करते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है रविदास जी महाराज कितने ऊपर पहुंचे हुए थे और कहां उनका स्थान था। सारे पंडित में उस टाइम में 650 वर्ष पहले सारे पंडितों को नाकों नीचे चने चबवा दिए थे। काशी में डोली अपने कंधे पर लेकर पंडितों ने घुमाई थी। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो तह नहीं ठाम, ना तस्वीस खिराजु न मालू, खौपू न खता तरसु जवालू, अब मोहि खूब बतन गह पाई, उहा खेर सदा मेरे भाई, काईमू दाईमू सदा पति साही, दोम न सेम एक स्वाही, आबादान सदा मसूर, उहा गनी बस ही मामूर, नित नित सेल करे जीव भावे, महर महल न कोट कावे, कहे रविदास खलास विचार, जो हम शहरी सुमीत हमार। बेगम जिसका कोई रहस्य नहीं, बेगमपुरा जहां मैं गया, जहां मैं पहुंचा, उसका कोई रहस्य नहीं। बेगमपुरा मेरे शहर का नाम, बेगमपुरा ये मृत्यु लोक नहीं है, बेगमपुरा शहर को नाम। दुख अंधो, वहां पर न दुख है, न संताप है, न कोई किसी प्रकार का टैक्स भरना पड़ता है। वह निरंतर आत्माएं विलास करती रहती है। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो, वहां पर दुख अंधो और कोई अंदेशा नहीं है। दुख अंधो तई नहीं ठाम, ना तस्वीस, ना वहां कोई तृष्णा है, ना तस्वीस खिराजू न मालू, खौपू
वहां किसी प्रकार का खौफ भी नहीं है। खौफून खता तरसु जवालू अब मोहि खूब बतन गह पाई, वहां खेर सदा मेरे भाई, कायमू दाइमू। इन्हें वहां ना ये दाम आम देने की जरूरत नहीं है, वहां आपको सब निःशुल्क है। ये यहाँ प्रकृति ने भी सब निःशुल्क दिया था आपको, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरा संसार ही अवेर लिया। अब 80 करोड़ लोग इसमें गरीब बन गए, वो 20% लोगों ने सारा माल अवेर लिया। प्रकृति में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, प्रकृति ने सब दिया है, लेकिन ये 20% लोगों ने सारा माल अवेर रखा है, इसलिए यहां 80% लोग परेशान हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि आप जरा भी धर्म पर चलते हो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये रामायण में लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान और तुलसी। अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर करुणा है, दया है, तो हमें गरीबों की हेल्प करना चाहिए, उन्हें उठाना चाहिए, और उन्हें भी इस प्रकृति ने यहाँ जन्म दिया है, उनको भी यहाँ जीने का हक है, समानता का हक है, स्वतंत्रता का हक है। बाबा साहब ने जो 7 मौलिक अधिकार हमको दिए, उसमें हम सब समान आते हैं, और समानता का अधिकार गुरु रविदास महाराज ने भी बोला, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। समानता का अधिकार तो वो भी चाहते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला। आपको मैं शास्त्र सम्मत ही बात बता रहा हूं। रविदास सुकर्म करने से, देखो उनकी 40 गोड़ियां हैं, रविदास सुकर्म करने से नीच ऊंच हो जाए, और करे कर्म जो ऊंच भी, ऊंच मतलब ऊंची जाति के रहने वाले लोग, अगर वो नीच कर्म करते हैं तो महानीच कहलाए। थोड़ा ताली वाली बजेगी तो मुझे सूझ पड़ रही है आप लोग सुन रहे हैं, नहीं ऐसे सुनसान सुनते रहो तो मुझे भी ध्यान नहीं कि आप क्या सुन भी रहे हो कि क्या कर रहे हैं। रविदास जन्म के कारण होत नहीं कोई नीच, नर को नीच कर डाली है ओछे कर्म के कीच। इस संसार में जाति के कारण कोई नीच नहीं होता, ये रविदास महाराज बता रहे। दया धर्म जिनमें नहीं, देखो उनकी गोड़ी और उनके दोहे देखो, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को खींच। कहे रविदास उनको मानिए महापापी और नीच, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को खींच। कहे रविदास उनको मानो महापापी और नीच। किनको मानो? जिसके अंदर करुणा नहीं, दया नहीं, मैत्री नहीं, उनको महापापी मानो और महानीच मानो। जाति के कारण और जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। जिनके हृदय सत्य बसे, जिनके हृदय सत्य बसे, पंच दोष बसे नाही। जिनके हृदय सत्य बसे, पंच दोष बसे नाही। रविदास तेनर ऊंच भय, रविदास तेनर ऊंच भय, समझ ले मन माही। जिनके हृदय सत्य बसे, पंच दोष बसे नहीं, वो ऊंचा है। जो सत्कर्म करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, ध्यान करता है, सुमरन करता है और अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, निरंतर उस कोट को हम धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने हमें मानव चोला दिया है, मैं हमेशा सत्कर्म पे चलता रहूं और इस धरती को धर्म राज्य में बनाकर रहूंगा। अगर हर आदमी सोच ले कि मैं करुणा रखूंगा, मैत्री रखूंगा, प्रेम रखूंगा, तो ये संसार एक दूसरे की हेल्प करूंगा। कोई गरीब रहेगा तो मैं उसको सहारा दूंगा। यहाँ लोगों के पास 20% लोगों के पास इतना धन है कि वे रात दिन मशीन से गिनते रहते हैं, रात दिन मशीन से गिनते रहते हैं, लेकिन धन खत्म नहीं होता है। और यहाँ एक आदमी ऐसा है
उसके जेब में 500 का नोट नहीं मिलता है। तो भाई गैर बराबरी तो हो गई ना, ये अनादिकाल से ऐसा चल रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि गैर बराबरी को खत्म की जाए। इस संसार में ना कोई फल की कमी है, ना धान की कमी है, ना खाने की कमी है। यहां से माल और बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाहर के देश की भूखमरी मिटती है इस भारत देश से। सोने की चिड़िया है ये, लेकिन बस 20% लोगों ने इसको अवेयर रखा है। तो क्या ठीक है, कभी उनको परमात्मा सद्बुद्धि देगा। और मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं कि इस जाति को धन चाहिए। मैं सभी जो निचले, चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। चाहे गरीब किसी भी समाज का हो, ऐसा चाहूं राज में। रविदास महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ मेरी समाज को चाहिए। वो सामाजिक गुरु नहीं थे, वो पार्षद नहीं थे, वो सरपंच भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, राष्ट्रपति भी नहीं थे। वो तो परमपिता परमेश्वर का रूप थे। वो किसी एक समाज के लिए यहां जगाने नहीं आए थे। एक समाज के लिए उन्होंने दया नहीं करी। दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रविदास दिन ही जानिए महापापी और नीच। उन्होंने किसी जाति को नहीं बोला। जिसके अंदर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी, ये जातियां तो यहां मनुष्यों ने बनाई। जिसके अंदर दया करुणा नहीं है, वो समझ लो महापापी और नीच है। ये गुरु रविदास महाराज ने उनको उपाधि दी। पंच दोष, देखो आगे हम सुने, पंच दोष तजी जो रहे। पंच, पंच क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच दोष तजी जो रहे, संत चरण लवलीन। पंच दोष तजी जो रहे, संत चरण। संत मतलब ऐसा नहीं है कि रविदास महाराज बहुत आए, कबीर साहब आए, गौतम बुद्ध आए, बड़े बड़े संत आए। संत चरण, पंच दोष तजी जो रहे, संत चरण लो लीन। कहे रविदास उन्हें माने ही, ऊंचे और कुलीन। ऊंचा कौन है? यहां लोगों ने देखो दूसरे शास्त्रों में क्या लिखा है, जातियों के हिसाब से नीचे। लेकिन रविदास महाराज की देखो अलट फेरवाणी है, वो बहुत अलग बोले। पंच दोष तजी जो रहे, संत चरण लो लीन। रविदास उनको मानिए ऊंचे और कुलीन। वो ऊंचे लोग हैं जो संतों की शरण में रहते हैं, संतों का सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ऊंचे हैं। ऐसे रविदास जी महाराज ने दोहे और गोड़ियों बोला। अब लोग, पंडित लोग कथा करते हैं। अभी पंडित का भी बोलबाला, काशी में उस टाइम में पंडितों ने बहुत गिराने की रविदास महाराज को कोशिश करी। और अब लोग कथा के माध्यम से यूट्यूब पे देखिए आप, उल्टी सुल्टी कहानी उनके बारे में बोलते हैं। वो तो जूते बनाते थे, वो तो बहुत गरीब थे, वो तो ऐसे थे। अरे महापुरुष थे भाई। उनकी शादी करी उनके पिताजी ने, तो वो घर नहीं टिके। वो जूते किसके लिए बनाएंगे? कोई समय रहा होगा, उनके पिताजी की दुकान पे बैठ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन ही उन्होंने जूते बनाए। अगर पूरे जीवन अगर वो जूते बनाते तो वो पूरे भारत में भ्रमण कर सकते थे क्या? भाई चित्तौड़ गए, फिर हमारा चरण गंगा कहाँ है, जहाँ इंदौर के आगे मांडव गए। पैदल कितना समय लगा होगा? उस टाइम में कोई बस ट्रेन थोड़ी थी क्या? पैदल घूमे होंगे वो। तो पूरे भारत में अगर घूमे होंगे तो पूरा जीवन उनको कम पड़ गया होगा। लोग उनको बस घिसा पीटा उनको पेश करते हैं, क्योंकि उस टाइम में लिखने वाले, शास्त्र लिखने वाले भी हमारे अनुयायी नहीं थे। उनको घिसा पीटा हर जगह पेश किया गया। और आज जयंती मन रही है, पूरे भारत में मनेगी जयंती और खूब धूमधाम से मनेगी। लेकिन वहां गुरु एक भी नहीं मिलेगा आपको, सब नेता जयंती मिलेगी। नेताजी को बुलाओ, कहीं विधायक ज्योति जला रहा है, कहीं पार्षद जला रहा है, कोई मंत्री जला रहा है,
वहां कोई ना तो गुरु रविदास महाराज की स्तुति होती है ना उनके वाणी वचन होते हैं। बस नेता जयंती, उनको बेचारे उनको सबको सस्ता रविदास महाराज मिल गया, क्योंकि इसका कोई मुखिया तो है नहीं। सबने रविदास जी महाराज को पकड़ लिया और सब अपना अपना हल करते, अपनी अपनी राजनीति करते हैं। ये मैं सत्य वचन बोल रहा हूं। किसी को बुरा लग भी जाए तब मैं क्या करूं भैया? देखो रविदास महाराज की सत्य कथा, अब आप लोगों ने पुराण रखा तो मैं तो सत्य कथा सुनाऊंगा, क्योंकि रविदास जी महाराज निडर थे, मैं भी निडर हूं। तो गुरु रविदास महाराज की जो महिमा है वो बहुत अनोखी है। काशी में जब पंडित डोली उठा के चले रविदास महाराज को पूरा शहर में, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी कि जो इस गंगा में पत्थर को तेरा देगा उसको डोली लेके वो डोली में बैठेगा और पूरा काशी में उसको भ्रमण कराया जाएगा। तो पंडितों ने खूब कोशिश कर ली, उन्होंने छल कपट करके लकड़ी के भगवान बना लिए कि यार अपना भगवान तैरना चाहिए, यार काशी में घूमने को भी मिल जाएगा और अपनी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो सारे लोगों ने खूब, और गुरु रविदास महाराज ने अपने श्वास को अपने ब्रह्मांड पे चढ़ाया और गंगा माता से प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, अब तू ही मेरी रखवाली है। ये धर्म के ठेकेदार मुझे गिराना चाहते हैं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, तू ही मेरे पत्थर को तिरा सकता है और तू मेरे शालिग्राम, मेरे भगवान को तू ही तिरा सकता है, अन्यथा ये आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और मेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही अपने श्वास को चढ़ाया, सुमरन किया, ध्यान किया और माँ गंगा मैया का नाम लिया और पत्थर को छोड़ा, तो चारों ओर पत्थर तिरने लगा था, चारों ओर। वो फोटो लाए ना बेटा, वो गाड़ी में से ले आना था, इनको अपन वितरण भी कर देंगे। चारों ओर मैंने वो फोटो बनाया है जो गंगा मैया पत्थर तिरा रहे हैं। तो उस समय में राजा हरदेव सिंह मल्ल का राज्य था, तो न्यायी राजा था राजा हरदेव सिंह मल्ल। जब रविदास जी महाराज जीत गए तो पंडितों को बोला कि देखो बेटा, उठाओ डोली और रविदास महाराज को पूरे शहर में घुमाइए आप लोग। तो उस डोली को उठाने में रविदास महाराज ने गीत गाया था, एक भजन गाया था, आप लोग सुनिए। राम गुसैया जीव के जीवना, राम गुसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। गुसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। ताली के साथ मीठी मीठी। हरो विपत्ति जन करो सुभाई,
कुछ भी न कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, स्वामी तुझ बिन कौन करे। मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, स्वामी तुझे बिन कौन करे। हरि बनवाज गुसैया, हरि बनवाज गुसैया, मेरे माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, स्वामी तापर तू ही डरे। जाती ज्योति जगत को लागे, तापर तू ही डरे, स्वामी तापर तू ही डरे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू से न डरे, स्वामी तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, स्वामी तुझे बिन कौन करे। हरि बनवाज गुसैया, हरि बनवाज गुसैया, मेरे माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, स्वामी तापर तू ही डरे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे, स्वामी काहू से न डरे। नामदेव
बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय हो। जब पूरी काशी में गुरु रविदास महाराज की डोली को घुमाया गया तो इस खुशी में उन्होंने ये गीत गाया था। ऐसा शास्त्रकार बताते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे। जिसकी छोटी से लोग डरते थे आज वो मेरी डोली उठा के काशी में घूम रहे हैं। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा सतगुरु, काहू से न डरे, काहू से न डरे। और नाम देव कबीर तिलोचन सदना सेन तरे, कहे रविदास सुनो हो संतो, हरि जी से सब ही सरे। बोले जगतगुरु महाराज की। रविदास महाराज एक बहुत ही ऊंची शख्सियत थी और बहुत बड़े उस टाइम में ऐसा मानो कि 1000 पंडितों के बराबर अकेले सदगुरु रविदास महाराज में ज्ञान था। 1000 पंडित मिलकर भी उनका तोड़ नहीं था। वो कोई साधारण महापुरुष नहीं थे जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाए और एक अकेला शंख बजा दे क्रांति का, एक अकेला शंख बजा दे क्रांति का। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की। जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाए। आज आपको अगर 10 लोग घेर ले तो आप घबरा जाते हो। जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाए और वो अकेला शंख बजा दे, कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है। निसंदेह वो सबके लिए आए थे, लेकिन शोषित वंचितों के लिए वरदान थे। वो धर्म पर चलते थे और उन्होंने धर्म का उपदेश लोगों को दिया। देखो उनके इतिहास में आता है पवित्र रविदास महाराज की वाणी में, मैं आपको दिखा देता हूं। ये पवित्र अमृत वाणी है और इसमें लिखा है, जीव हत्या से खुदा नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। उन्होंने ये संदेश उस टाइम में दिया था। तो रविदास जीव को मारी के कैसे मिले खुदा, और पीर पैगंबर ओलिया कोई न कहे समझाई। मूरख मूंड को काटी के, देखो मूरख मूंड को काटी के मूरख कहे हलाल। अरे गला कटाओ अपना तो क्या होवे हाल। अरे तुम इधर से काटो, हिंदू इधर से काट रहा था पीछे से और मुसलमान इधर से काट रहा था, तो दोनों को उन्होंने बताया कि भैया मूंड को काटी के मूरख कहे हलाल। अरे तुम गला काटो अपना तो फिर क्या होवे हाल। तुम अपना गला काटो, तुम हलाल होगे कि मर जाओगे, क्या होगा हाल। मांस मछलियां खाते सुरा पान से हेत, ते नर नरक में जाएंगे मात पिता समेत। ये आपकी रविदास महाराज की वाणी बोल रही भैया, कभी इनसे दूर रहना। अब दूर हो जाइए। वो समय पहले बहुत अलग था, जब लोग भूखे मरते थे तो मजबूरी के कारण कोई अभक्ष भक्षण कर सकते थे, लेकिन आज प्रकृति में हमको बहुत कुछ दिया है। हमारे बच्चों को मांस से और मदिरा से हमको दूर रखना चाहिए। रविदास मदिरा को क्या पीजिए, चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। मदिरा का तो रविदास जी महाराज ने बोला कि यदि पवित्र गंगा जल से भी बनी है तो भी उसे छूना भी नहीं चाहिए। रविदास जी महाराज समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, समानता की स्थापना करना चाहते थे। मंदिर से घृणा नहीं, मंदिर से घृणा नहीं, मस्जिद से नहीं प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार। मंदिर से मुझे कोई घृणा नहीं और मस्जिद से प्यार भी नहीं, क्योंकि दोनों अपने धर्म के ढपोसले कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, देखो मुझे माफ करना, कोई अगर सोशल मीडिया पे भी सुन रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रविदास महाराज की वाणी बोल रही। मंदिर से घृणा नहीं, मंदिर और मस्जिद से नहीं प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार।
अरे हम ये जो परमात्मा ने बगीचा लगाया मानव का, ये मानव का बगीचा है। जिंदे को तो हम तिरस्कार करते हैं और हम कहीं भी कोई पाषाण की मूर्ति बना लेता है, कोई लकड़ी की बना लेता है, कोई मिट्टी की बना लेता है। वो मिट्टी की मूर्ति को हम पूजते हैं और जो जीवित व्यक्ति है उसको हम मानव को मानव उसकी समाज पूछते हैं कि भैया तुम कौन सी समाज के हो। अरे भले आदमी, तेरे को आदमी नहीं दिख रहा, तेरे को समाज से तू उसकी पहचान करना चाह रहा है। अगर जो सच्चा ज्ञानी आदमी है वो तो कभी समाज पूछता ही नहीं, क्योंकि समाज सृष्टि में भगवान ने नहीं बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई, ये मानव निर्मित है। मानव ने इसकी रचना की है। जैसे आधार कार्ड आज हमारे सम्मानी मोदी जी ने बनाया है, ऐसे आधार कार्ड जैसी जाति बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आधार कार्ड है, जानकारी के लिए है। कोई इससे जाति से कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है, नीच ऊंच कैसा हो सकता है। भाई आप कर्म अच्छा करोगे तो आप महान हो, आप नीच कर्म करोगे तो फिर काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। जिसके अंदर काम व्याप्त है, क्रोध व्याप्त है, लोभ व्याप्त है, मोह व्याप्त है, तो फिर पंडित और आम आदमी में कोई भेद नहीं। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। गारा की घनघोर बनाई, पूजे लोग लुगाई, और कान पकड़ के दी छन्नाई, तो कहां गई सकलाई। देखो, गारा की घनघोर बनाई, पूजे लोग लुगाई। नवरात्रि में क्या होता है कि मिट्टी की मूर्तियां ला ला के सब रख लेते हैं ढेर सारे लोग। 9 दिन तक उसकी पूजा करते हैं खूब, और वहीं पे ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। और अपनी माँ बेचारी जो बुढ़ी है, वो शरीर से कमजोर हो गई है, वो कहती है कि बेटा 1 गिलास पानी भर जा। उनके टाइम नहीं है, वो गरबे में जा रही है। माँ को क्या कह रही है कि अभी टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बड़े काम से जा रहा हूं। गारा की घनघोर बनाई, पूजे लोग लुगाई, और कान पकड़ के दी छन्नाई, तो कहां गई सकलाई। 9 दिन तक तुमने पूजा करी, माता जी ने तुमको वरदान दिया, और 10वें दिन तुम ही ऐसे शैतान बन गए कि उसका कान पकड़ के तुमने नदी में फेंक दी। तो फिर तुम्हारा माता जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है। ये चेतन देव नमामि नमामि, ये गीता में भी लिखा है। चेतन को नमस्कार करो भाई। सारे वेदों में भी जड़ की पूजा कहीं नहीं बताई है। ये पंच तत्व, पंच महाभूत जो हमको सबको संचालित कर रहे हैं, ये ही ईश्वर है। भ से भूमि, ग से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु, आ से आकाश, जो हम पंच तत्व है, जो हमारा शरीर निर्मित, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। जिससे ब्रह्मांड बना उसी से हमारा पिंड बना। और जो इसमें बोल रहा है वो ईश्वर है। बोलते की पहचान कर, यही लाई नूर है, नूर पे जाहुर दर से, यही तो भरपूर है। बोलते की पहचान कर, यही लाई नूर है, नूर पे जाहुर दर से, यही तो भरपूर है। अगर ये सांस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई और ऊपर नहीं गई, तो मृत घोषित हो जाता है। तो यहां कण कण में ईश्वर है। हमारे सनातन धर्म ने भी इस चीज को माना, और हमारे सब लोग इसको मानते हैं। हमारा देश, भारत देश, शुरू से ही प्रकृति पूजक है। लेकिन इसने यहाँ बहुत सारे अज्ञानियों ने फंडे डाल दिए कि इसको पूजने से ऐसा होगा, उसको पूजने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रविदास महाराज ने बोला, मन चंगा तो कठौती में, बोलिए मन चंगा, मन चंगा। मन को पवित्र बना लो, मन को धर्म राज्य बना लो, मन के सारे अवगुण का नाश कर दो। उसी दिन, जिस दिन तुम्हें मन की पवित्रता में तुम जब गुंजायमान होगे,
तो फिर सब नदियां गंगा भई, पर्वत शालिग्राम। और जब जाना आत्म राम, जब हम उस परमात्मा को, आत्मा को जान लेंगे तो सगली नदी गंगा भई, पार्वत शालिग्राम, पर्वत, पूरा पर्वत। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। ये दोहा तो आप सबको मालूम है। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। पाहन को पूजने से यदि हरि मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो मैं पूरे पहाड़ को पूज दूं। पाहन पूजे हरि मिले, देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। रविदास खुदा ना मिले, जब लग मन शैतान। जब तक मन शैतान है, तब तक खुदा नहीं मिल सकता। तो रविदास महाराज ने एक पहलू पर नहीं बोला, उन्होंने सामाजिक पर बोला, राजनीतिक पर बोला, आर्थिक पर बोला। घर ही रहूं सत्कर्म करूं, जिब्बा भजू सतनाम। रविदास हमरो राम राय, घर ही मिलेगो आए। मैं घर रहूं और सत कार्य करता हूं, मैं कोई पाप करने जाता ही नहीं हूं तो मेरे को धोने की जरूरत पड़े। यहां मनुष्य कितना भोला है, पूरी जिंदगी पाप करता है और फिर नदी में धोने की व्यवस्था है। और कल कहानी सुनाई थी ना आपको, गंगा कहे सुनो करतारा, आप ही पाप छुड़ावन हारा। अंधी दुनिया तीरथ आवे, मुझ में नहावे, मुझ में धोवे, मुंड मुंडावे, भांड हो जावे, या को मोहे अंधेसो आवे। और फिर अंध मोहे पति आवे। गंगा तो कह रही है कि ये सब अंधे हैं, मैं कोई इनका पाप आप नहीं धोती हूं। और इस चक्कर में रहना भी मत कि पाप कर लेंगे और गंगा में धोने से खत्म हो जाएगा। इतना सरल काम नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब भगवान लोगों ने भी चुकाया है। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे एक गाय रहती है ना, अपना बछड़ा उसको ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म आपके पीछे रहेंगे। इसलिए कर्म करें तो सोच समझ कर करें, पाप करें तो इस मुगालने में न रहे, उसको चुकाना ही पड़ता है। तो रविदास महाराज ने जो मन चंगा है, मन चंगा और कठौती में गंगा, ये बहुत अलग। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रेन, रविदास तिन्हीं संसार में सदा भयो सुख चैन। क्या संदेश दिया इस दोहे का अर्थ कोई बताएगा? नहीं मालूम। कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को होगा मालूम, लेकिन समझो, श्रम को ईश्वर, कर्म को ईश्वर, अपने काम को ईश्वर की भक्ति मानो। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रेन, रविदास तिन्हीं संसार में सदा भयो सुख चैन। जो अपने काम को भक्ति मानता है, परमात्मा की भक्ति मान के जो अपने कर्म को करता है, उसे सदा सुख और चैन मिलता है, उसे आर्थिक लाभ भी होता है। दूसरे पहलू पर बोले, पराधीनता पाप है, जान ले और मीत। रविदास पराधीन से कौन करता है प्रीत। अच्छा, समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो। सभी को आ रही है? एक को भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग समझ जाएंगे। पराधीनता पाप है, जान ले और मीत। रविदास पराधीन से कौन करता है प्रीत। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रविदास पराधीन को सभी समझे ही। अब इसका भी अर्थ समझिए। पराधीनता क्या है? इंसान अपने इंद्रियों का गुलाम है। किसका गुलाम है? इंद्रियों का गुलाम है। उसके मन ने बोला कि ये खा ले, तो उसने विचार नहीं किया कि अच्छा है कि बुरा है, उसने खा लिया। उसके मन ने बोला कि ये पी ले, तो उसके मन में उसने विचार नहीं किया कि ये मन क्या बोल रहा है। उसने इधर से न्यू करा और पी गया। मन ने ऐसा करा कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पी गया। मन ने कहा कि ये चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अनाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मन के मते न चालिए,
ये है पक्का दूध, ले जाएगा दरियाओं में, हाथ से जाएगा छूट। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी फेल, अपनी फेल मिटाई ले, गली गली कर सेल। इस संसार में अगर कोई दुश्मन हमारा है तो वो हमारा खुद का मन है। इस पे ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि गलत बात बोल दी। हम दूसरे को संसार में, दूसरे को ही भलते को ही दुश्मन मान रहे। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी फेल, अपनी फेल मिटाई ले, गली गली कर सेल। जब मन शीतल हो जाता है तो सारे बेर भाव खत्म हो जाते हैं। तो पराधीनता पाप है। हम पराधीन है। किसके अधीन है? पराधीन। ये मन हमारा अपना नहीं है। ये हमें गलत कार्यों में लगाकर, जैसे कहीं आम लगा है और वो आम पका हुआ दिख गया जीव को, वो ललायित हो गया, ये आम खाना चाहिए, लेकिन वो आम हमारा नहीं है। वो कोई चौकीदार वहां चौकीदारी कर रहा है। तो वो आम के पास गया, उन्हें क्या कोई देख लेगा? मन ने, देखो मन दो बात कहता है। कोई कहता है यार कोई देख लेगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो मन फिर कहता है चला जो होगा देखेंगे, तोड़ ले तू। तो ये देखो मन दो संकेत देता है, आपके सबके अंदर बैठा है, तो तोड़ लिया। अब वो चौकीदार आया और नट मारी उसको पीठ पे, तो शरीर ने मार खाई और मन अलग हो गया, आंखों को आंसू आए। तो ये गलत कार्यों में लगा के ये जीव को फंसा देता है। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी फेल, अपनी फेल मिटाई ले, गली गली कर से। तो पराधीनता पाप है। ये अंदर की पराधीनता है, और इंसान बाहर से भी पराधीन है। बाहर से पराधीन कैसा कि 400-500 रुपए की मजदूरी करी और शाम को उधर से पौवा लेके आ गया। देखो मेरे को छोटे तबके को ज्ञान देना है, तो इसलिए मेरे को ये बात जरूर कहना पड़ेगी। मैं मानता हूं कि आज 80% लोग सुधर गए हैं, लेकिन 20% लोग अब भी ऐसे बचे हैं। ये 500 रुपए की उसने मजदूरी करी और उधर से पौवा लेके आ गया और वो उसी में मगन है। कितना बेशरम है। अरे स्वयं का व्यवसाय करो, स्वयं का व्यापार करो, चाहे भले ही छोटी चाय पत्ती बेचो, तुम साड़ी बेच लो, ब्लाउज बेच लो। इस दुनिया में व्यापार की कमी थोड़ी है। साइकिल लेके घूम लो, आप 1000 रुपए कमा लोगे। लेकिन हमारा व्यक्ति व्यापार कर ही नहीं रहा है, सिर्फ मजदूरी पे ध्यान है। अरे तेरे हड्डे चलेंगे भाई, जब तक ये दिक्कत नहीं आ रही है उसके बाद तेरे को बहुत दिक्कत आएगी। और भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए भी पैसे बचाना चाहिए। आदमी क्या कहता है, अरे खाना पीना मौज करना, क्या बचा है? अरे बुढ़ापा आएगा तो सूद पड़ जाएगी भाई। तेरे बच्चे भी तेरे जैसे रहेंगे, वो फिर कमाने निकल जाएंगे, ना इलाज के पैसे बचेंगे, बेमौत मरना पड़ेगा। इसलिए धन की बचत भी व्यक्ति को करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कथा में कि क्या रखा है, सब भेंट चढ़ा दो, क्या रखा है, और वही लोग कथा करने के 10 लाख रुपए लेते हैं। वही लोग कथा करने के 10 लाख रुपए लेते हैं और कहते हैं कि सब कुछ नहीं देना है, एक सुई भी नहीं होना है। अरे भैया, पैसे को भी बचाना चाहिए ताकि वक्त आए पे हमें काम आवे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम धर्म मत करो, लेकिन अपने खान पीन का ध्यान रखो, पूरा उसमें उजाड़ मत दो। और व्यापार करो। मैं आपको व्यापार करने का सलाह देता हूं। किसी भी व्यापार को करोगे आप 1000 रुपए से कम नहीं ला सकते। किसी की गुलामी, पराधीनता पाप है, जान ले और मीत, रविदास पराधीन से कोई नहीं करता प्रीत। आप अगर इस गली में से निकल रहे हैं तो वो आदमी, जो बड़ा आदमी, उन्हें वो गली चेंज कर देगा, चक्कर से आ जाएगा, उन्हें क्या साला बीच में मिल जाएगा, पैसे मांग लेगा, आपसे प्रीति नहीं करेगा। ये मैं संसारिक भाषा बोल दिया, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा मतलब लोग करते हैं कि ये पैसे नहीं मांग रहे। तो ऐसी स्थिति तुम बनाते क्यों हो? अरे धीरू भाई अंबानी को जो समय मिला वो समय आपको भी मिला। मुकेश अंबानी को जो समय मिला वो समय आपको भी मिला। मुकेश अंबानी को भी 2 हाथ दिए। मैं बड़े आदमी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उन लोगों ने भी तो कुछ किया होगा। ऐसा कहते हैं कि वो भी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, लेकिन आज वो कहां है?
तो हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं। समय ही सोना है। अब हम इसके बाद एक भजन सुनेंगे। भजन सुनने के बाद जो पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सभी समझे हीन, इस दोहे पर हम फिर चर्चा करेंगे। एक भजन हो जाए बढ़िया सुंदर। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की जय। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एक भजन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। हालांकि भजन तो बहुत सारे गा दिए, गुरुदेव जी ने आए थे उसके पहले, पर अभी पुराण के अंदर ये बड़ा सौभाग्य की बात है। भाई सही कर देना इसको। सदगुरु की वाणी सुनी, सदगुरु की वाणी सुनी, हो गई आत्मा पावन। अरे अमृत रस तो पी लिया, जीव हो गया मगन। अभी महाराज जी ने बात बताई पीने और खाने की बात, हम उसी के ऊपर एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन वह शब्द ऐसा है, अमृत रूपी कलाली की बात करी संतों ने। तो क्या कहा? रविदास घट में नाम जपिए, होगे पावन भाई। सत्य नाम को सुमरी और सत्य में ही रही है, तो जीवन अमर बन जाए। रविदास मदिरा क्या पीजिए, चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, चढ़े नहीं उतराए। फिर क्या कहा? प्राणी वदना कीजिए, जीव है ब्रह्म समान। रविदास हत्या नहीं छूटे रे, अरे कोटि गव दे दान। प्राणी वदना कीजिए, जीव है ब्रह्म समान, और रविदास पाप न छूटे, कोटि गौ दे दान। कितना भी दान पुण्य धर्म कर लो, कुछ भी कर लो। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और बिन गुरु दान हरा में बाँचो वेद पुराण। एक बार ताली जा गुरु जी के नाम पे। शब्द थोड़ा अटपटा है, लेकिन हमारे महाराज जो शब्द को आपको भावार्थ समझाएंगे, क्योंकि भावार्थ करने के लिए भी गुरु महाराज बैठे हैं, हमारी जरूरत नहीं है। ये शब्द गौर से सुनना है, चर्चा मत करो आसपास, निवेदन है। बहुत अमृतवाणी रविदास जी महाराज की। हो दे हो कलाली एक पियाला, अमृत रूपी कलाली। हाँ दे हो कलाली एक पियाला, हाँ ऐसा रे आधो पिय मत वाला, ऐसा रे आधो पिय मत वाला। थोड़ा आवाज करो। देखो कलाले पियाला, देखो कलाले पियाला, सर आधो पिय मनवाला, सर आधो पिय मनवाला। अपने ताली सम्मान करते रहे। एक कलाली काका किया, सिर के साथे प्याला दिया।
प्याला दिया हो साहेब लाले प्याला दिया साहेब लाले प्याला दिया प्रेमन हार का सिर में ले प्रेमन हार का सिर में चांद सूरज सम्मुख होई प्याला मरना चांद सूरज सम्मुख होई प्याला मरना सारी दुनिया में बाकी साथ हो सारी दुनिया में बाकी साथ मेरा विकास गुरु मेरा विकास गुरु सारे के साथ जमा करें बोलो जय रविदास 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 जय रविदास बोलो जय रविदास बोलो जय रविदास बोलो जय रविदास जय रविदास बोलो जय रविदास जय रविदास बोलो बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की।
हेलो भैया, पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। महाराज जी ने बहुत पहले समझा दिया, आप लोगों को निवेदन है आवाज ना करें। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी तो गुरुजी छुड़ा रहे थे, ने भजन पीने का गा दिया कि ये छोटे महाराज जी कह रहे हैं कि पीना चाहिए, तो बड़े महाराज जी कह रहे नहीं पीना चाहिए। ये क्या बंदा है? देहो कलाली एक पियाला, ऐसा उदू होय मत वाला। आप लोगों ने भजन सुना, तो रविदास महाराज ये विषय रूपी जो शराब है, जो बाहर से हम पी रहे हैं, रोज शाम को पी और उतर गई, रोज शाम को पी फिर उतर गई। और रविदास महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसी पिए कि फिर कभी ना उतरे। रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। सुबह पी और शाम को उतर गई, ऐसी पीने से कोई फायदा नहीं, हमारा शरीर का नुकसान होता है। तो रविदास महाराज हमें एक नशा छुड़ा रहे हैं और दूसरा नशा करा रहे हैं, और वो नशा अगर एक बार कर लिया तो जीवन भर नहीं उतरने वाला, जीवन भर नहीं उतरने वाला। तो हम अभी जो सुन रहे थे, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से कोई नहीं करता प्रीत। पराधीनता पाप है। एक छोटा सा भजन और हो जाए जब तक ये डीजे निकल जाएगा। हल्का सा भजन है, आप कर दो ताकि डीजे हल्का सा 2-3 मिनट का भजन कर दो।
चंद्र जल खत उजियारी जय जय रविदास बोलो जय जय रविदास जय जय रविदास बोलो जय जय रविदास जय जय रविदास बोलो जय जय रविदास जय जय रविदास बोलो जय जय रविदास। जय हो गुरुदेव। सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। गुरु रविदास महाराज की पावन अमृत वाणी चल रही है, तो आप सब लोग को भी सौभाग्य मिलेगा पावन अमृत वाणी सुनने का। शांत होकर बैठ जाइए, उसके बाद और गतिविधि आप लोग कर लेना। तो पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से कोई नहीं करता प्रीत। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सभी समझे हीन। देखो, इसका अर्थ हमने बोला था कि भजन के बाद आप लोगों को सुनाएंगे। पराधीन को दीन क्या, इन्हें पराधीन को कोई कुछ नहीं देता। पराधीन का कोई भगवान नहीं होता, कोई दीन कोई नहीं होता। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, बेहाल रहता है वो। जो पराधीन रहता है, दूसरों के अधीन रहता है, अपने इंद्रियों का गुलाम रहता है, मन का गुलाम रहता है, उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सभी समझे हीन। तो आप लोगों ने जो बात सुनी, रविदास महाराज की जो बात है, वो गागर में सागर है, गागर में सागर है। अब हम आइए, एक सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पंक्ति है। संतो सदगुरु भक्ति यानी, कोई बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ गंग एक निकसी, 34 पानी पानी। वह पानी दोई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। उड़ी के माखी तरवर बैठी, बोले एक ही बाणी। वह माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। राई बराबर वस्तु हमारी, अर्ध राई अस्थूला। लहर लहर होवे घट भीतर, सोई पुरुष निज मूला। नारी एक सकल जग खायो, ताते रहत अकेला। कहे कबीर ये पद को बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतो सदगुरु भक्ति यानी, कोई बूझो पंडित ज्ञानी। गुरुदेव कह रहे हैं कि सदगुरु की भक्ति यानी, कोई ज्ञानी हो, पंडित हो तो बूझो, नहीं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं। संतो सदगुरु भक्ति यानी, कोई बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ गंगे का निकसी, पाहन को फोड़कर एक गंगा निकली, 34 पानी पानी। वह पानी दोई पर्वत डूबे, इन्हें हमारा अभिमान और हमारा अहंकार, लोभ मोह सब उसमें डूब गए। पाहन फोड़ गंगा निकसी, 34 पानी पानी। वह पानी दोई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। उड़ी के माखी तरवर बैठी, देखो उलटवासी है साहेब की। उड़ी के माखी तरवर बैठी, बोले एक ही बाणी। और वह माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। वह माखी के माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। राई बराबर वस्तु हमारी, हमारे अंदर जो चेतन है वो एक राई के बराबर है। राई बराबर वस्तु हमारी, अर्ध राई अस्थूला। लहर लहर होवे घट भीतर, हमारा स्वरूप लहर नहीं है, लेकिन हम तरंगों में बहते जा रहे हैं। लहर लहर होवे घट भीतर, सोई पुरुष एक मूला। नारी एक सकल जग खायो, ये बाहर की नारी नहीं, हमारे अंदर एक नारी है इच्छा रूपी। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये खा लूं। इनको तो बेचारियों को जबनम तुमने बदनाम कर रखा है। नारी एक सकल जग खाया, ताते रहत अकेला। कहे कबीर वो पद को बूझे, सोई गुरु हम चेला। माताएं बहनें को तो अनादिकाल से दबाया गया। वो दिन पे
कल भी मैंने इस बात पर बोला था कि सती प्रथा ये क्या होती है सती प्रथा, लेकिन लोगों ने इसको भी चलाया और इसको भी माना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लोगों ने बोला कि तेरा पति मर गया तो इसका जिम्मेदार तू है, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं है, उसका कोई दोष ही नहीं है। उसको जबरन ही मतलब ढोल धमाके से ले जाते थे। उसके बच्चे छोटे छोटे 2 साल 4 साल के थे, और भले जवानी में भी अगर पति मर जाए तो उसको जबरन सती कर दिया करते थे लोग, और इतने ढोल धमाके बजाते थे कि उसका शोरगुल किसी को सुनाई ना दे। उसको चिता पे जब रखते थे तो उसका शोरगुल किसी को सुनाई नहीं दे। वो जीना चाहती है और भी रहना चाहती है, वो अपने बच्चों से प्यार करती है। तो इस प्रथा को भी खत्म हमारे महापुरुषों के जरिए हुआ। करपैया भैया ये बैठ जाए यार, साहब यहाँ पर अमृत वर्षा कर रहे हो और आप इधर घूम रहे हो सब। अरे ये पूजा पाठ भी बाद में कर देना, कोई दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठ जाए, माताओं से भी मेरा निवेदन है, आप बैठ जाओ। कोई पैसे के लिए कथा नहीं कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। मैं पैसे के लिए कोई कथा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पहले इस अमृत वाणी को सुन लो, आप अपने जीवन का कल्याण कर लो। आप बैठ जाओ। आप लोग से निवेदन है, ये बीच में गेट के सामने जो खड़े हुए बैठ जाइए। माता बहनों से निवेदन है, बैठने की व्यवस्था है, इस पर बैठिए। अपन यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए, कोई पार्क नहीं है, कहीं भी घूमने के लिए नहीं आए। बस 20 मिनट बचे हैं कथा को समापन होने में, आप ये समझ ले। 20 मिनट 25 मिनट में आपको सब फिर भोजन सब मिलेगा। 5 फिर तुम कहोगे कि गुरुदेव को फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर से आपको 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब ये वाणी सुनने को मिलेगी। और 2 लाख के तो होर्डिंग ही लग गए होंगे, कम से कम ये 5-7 लाख का खर्चा है। मैंने बहुत कम बता दिया आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, और आप लोग के लिए ही मैं ये कथा कर रहा हूँ। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, ना मैं पैसे के लिए कथा करता हूँ। मैं तो दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए ये कथा कर रहा हूँ। ये कथा वैसी नहीं है जैसी तुम सुनते हो, ये तुम्हारे उद्धार के लिए है। कर बल भैया अपनी, छोड़ पराई आस, और जाके आंगन नदियां बहे, सो कस मरत प्यास। ये आपके लिए कथा है, ये वैसी कथा नहीं है कि पूजा पाठ करने से उद्धार हो जाएगा। यदि हमें नदी के उस पार जाना है और हम नदी के इस पार हैं, और हम इधर से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे नदी माता, तू मुझे उस पार ले जा या मुझे उस पार छोड़ दे। प्रकृति कभी भी अपना नियम नहीं बदलती है कि तुम पूजा पाठ कर लोगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके अनुरूप परमात्मा ने कर्म बनाए, ध्यान बनाया, साधनाएं बनाई, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अगरबत्ती भी उसकी, फूल भी उसका और पैसा भी उसका, उसको तुम कुछ नहीं चढ़ा रहे हो, खाली पागल बन रहे हो। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहस्र रूप, पूजा अर्चना न जानू तोरी, कहे रविदास कौन गति मोरी। ये रविदास महाराज के प्रवचन है भैया, ये साधारण नहीं है। जगत गुरु जिसको बोला, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन सदना सेन तरे। तो वो बहुत बड़े ज्ञानी, 1000 पंडित के बराबर एक रविदास महाराज थे उस टाइम में। ये महापौर जी है क्या जो अभी आए? अच्छा, युवा साथी है। तो 1000 पंडित के बराबर रविदास महाराज अकेले थे, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी थी। उस समय का जो विधान था कि शूद्र भक्ति नहीं कर सकता, शूद्र तिलक नहीं लगा सकता, शूद्र माला नहीं पहन सकता, लेकिन 1000 क्या, आपके पीछे अगर 500 लोग पड़ जाए तो आप जी नहीं सकते हो, लेकिन जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हो और उसने फिर भी उसका इतिहास चला दिया, इसके लिए जोर से ताली बजाई दी जाए। जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हो उसने फिर भी इतिहास चला दिया। क्या समझ रहे हो तुम? रविदास महाराज। अभी मोदी जी का तुम भाषण सुनते हो नहीं, एक अकेला सब पे भारी,
उस टाइम में रविदास महाराज एक अकेला सब पे भारी था। आदमी है। तो ये बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। रविदास महाराज ने, जैसे हम नदी पे इधर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नदी माता तू मुझे उस पार कर, नदी के अगर पार जाना हो तो या तो फिर नाव की आवश्यकता पड़ेगी या फिर तैर के जाना पड़ेगा, लेकिन उधर वाला किनारा कभी इधर नहीं आएगा। कभी भी कोई कितनी भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, मैं पूजा पाठ का खंडन नहीं कर रहा हूं, यह आस्था का मामला है, लेकिन पूजा पाठ से आपका काम हो जाएगा ये कभी संभव नहीं होता। ये परम सत्य है। हाँ, आपकी आस्था है तो आपके मन में जो संकल्प है वो आप ही पूरा करोगे तो पूजा पाठ उसमें सहायक बन सकती है, लेकिन आप बोलोगे नदी का किनारा इस पार आ जाए, यह असंभव है। ये भगवान गौतम बुद्ध भी इस बात को बोलते हैं कि पूजा करना चाहिए, लेकिन कोई उससे भी पवित्र काम चल रहा है तो उसके लिए चुप बैठ के हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हम जब श्रवण करेंगे तभी हमको हमारा उद्धार हो सकता है। तो हम रविदास महाराज की पावन अमृत वाणी ध्यान से सुनो। आप लोगों ने जैसे अभी रविदास महाराज, देखो एक दूसरा हम दोहा आपको सुनाते, मृग, ध्यान से सुन लो, बस 20 मिनट बोलूंगा मैं। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, ये क्या है? रविदास महाराज ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरा, सारे वेदों का सार। मृग, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जामहि ताकि केतिक आस। देखो, मृग जो होता है, मृग को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं? मृग को पकड़ने वाले लोग एक डुबडुबी रखते हैं, वो बजाते हैं, डुब 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 बजाते हैं। तो वो जो मृग है, हिरण, वो उस शब्द का बहुत आशिक होता है, शब्द सुन के वो आगे बढ़ता है। और पारदी वहां वो फंदा लगाकर बैठा है, वो अपने प्राण को गंवा देता है, इतना शब्द उसको प्यारा लगता है। मृग तो वो डुबडुबी के चक्कर में उसके प्राण गंवा देता है। देखो, एक इंद्री हो गई, हमारे अंदर 5 है, वो एक इंद्री के कारण ही उसकी जान गंवा दी। भृंग, भंवरा क्या है? भंवरा हम जब लाइट जलाते हैं तो वो उड़ उड़ के लाइट से टकराते हैं, प्रकाश से, तो प्रकाश से टकरा के अपनी जान वो दे देते हैं, भृंग। और कोई सुगंधित फूल पे बैठने वाला भी भंवरा रहता है, तो वो जो भंवरा रहता है ना, वो उस फूल में बैठता है, सुगंधित फूल में, और वो सूर्य की तरफ देखता है कि सूर्य अभी बाकी है, सूर्य अभी बाकी है, अभी थोड़ी और सुगंध ले लूं, फिर उड़ जाऊंगा, फिर उड़ जाऊंगा। लेकिन वो है ना, उस वासना में ऐसा लिप्त हो जाता है तो वो फूल कुमला जाता है और वो भंवरे में ही नष्ट, उस फूल में ही नष्ट हो जाता है। विषय रविदास जी महाराज बताए, विषय विकार हमारे अंदर 5 डाकू है जो दिन रात हमको लूट रहे, हमें कुछ भी होश नहीं है, हम सपने में हैं। मृग, भृंग, पतंग, पतंगे जो अभी आपको बताया, जो पतंगे उड़ उड़ कर उस लाइट में, उसको नहीं पता, वो अज्ञान है, अज्ञानी है। वो पतंगा उसमें झपट झपट के अपने सारे पंख तोड़ लेता है, अपनी जान गंवा देता है। मीन यानी मछली, मछली को पकड़ने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक आटे की गोली बनाते हैं। किसी को नहीं मालूम हो तो आप नदियों पे जाके देख लेना, या फिर जाल बिछाते हैं, आटे की गोली बनाते हैं, उसमें ऐसा लगाते हैं, हेकड़िया, ये हेकड़ ऐसा लगा के वो नदी में डाल देते हैं। मछली को क्या लगता है कि ये अपने को खिलाने आया है, मछली को क्या लगता है कि अपने को खिलाना आया, लेकिन वो आपको फंदे डालने के लिए आया है। तो वो ऐसे उसमें पानी में डालता है, मछली बेचारी उसको खाने आती है, तो उसके जबड़े में वो तार फंस जाता है और फिर बेमौत मारी जाती है। मृग, मीन, पतंग, कुंचर बोलते हैं हाथी को। हाथी क्या होता है? हाथी पकड़ने वाले लोग देखो, जबरदस्त हाथी को लोग काबू में कर लेते हैं इंद्रियों के कारण। ये जो लोग घूम रहे हैं इनको घूमने दो, बाकी शांत सुनो आप लोग।
मीन का काम भी यही रहता है, उसके जबड़े में वो हेकड़े फंस जाता है, वो फंस जाती है। ऐसे ही हाथी होता है। हाथी को लोग कैसे पकड़ते हैं? हाथी को लोग ऐसे पकड़ते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ी खाई खोदी जाती है। हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ी खाई खोदी जाती है और उस पार एक हाथनी का फोटो बनाते हैं, हाथनी जैसा एक मॉडल बनाते हैं और हाथी के साथ वो जब बच्चे जाते हैं तो हाथी तो उस खाई को कूद जाता है, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो उसमें फंस जाते हैं और फिर लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, बड़ा करते हैं और फिर घर घर उससे भीख मांगते हैं। हाथी ऐसे सेज में नहीं आता है हाथ में, बच्चे को ही पालते हैं वो लोग, बड़ा करते हैं फिर उससे। तो रविदास महाराज का कहने का मतलब ये है, मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश और पंच दोष असाध ताकि कितनी आस। मतलब वो तो एक एक दोष के कारण मारे गए, लेकिन मनुष्य के अंदर 5 दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 विकार है। अब ये कहीं काम वासना में फंसा है, कहीं लोभ में फंसा है, किसी को बहुत ज्यादा घमंड है कि मेरे जैसा कोई नहीं, अहंकार है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। तो ये इसको ध्यान से समझ लो, हमारा इस संसार में बेरी कोई नहीं है, हमारा बेरी अगर है तो मन है और ये 5 डाकू इसके अंदर रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। और छठा आ गया है मोबाइल, ये आपको बहुत परेशान करता है। या तो कोई फोन आ जाता है, फिर उसके प्रवृत्ति में आप लगे रहते हो, ये चीज खत्म हो गई फिर दूसरा लगा लेते हो, ये चीज खत्म हो गई, तुमको ही सूझ नहीं पड़ रही तुम देखना क्या चाहते हो। तो 5 विकार तो आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन छठा मोबाइल भी बहुत परेशान कर रहा है। तो भैया उस समय में तो रविदास महाराज ने 5 विकारों पर बोला, लेकिन अभी छठा बहुत बड़ा भूत सबके हाथ में है जो आपको परेशान करता है। आपको लगे ना लगे, लेकिन वो परेशानी है। तो मृग भीन पतंग कुंचर एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जामहि ताकि कितनी आस। और ये साधना जो आप कर रहे हो, ये गुरु के बिना सफल नहीं होती। ये भले ही आप सुन लो, जिसने गुरु नहीं किया उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना है। गुरु बिन भवनिधि तरई ने कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना चाहे ब्रह्मा बन जाओ, शंकर बन जाओ या विष्णु बन जाओ, लेकिन गुरु बिना उद्धार नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी हमारे अनिल जी बोल रहे थे, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देवे दान, और गुरु बिन दान हरामे देखो वेद पुराण। गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। अगर किसी ने गुरु ने किया और नुगरा है तो वो शांति से ना तो जिएगा ना शांति से मरेगा। लिख के ले, 1000 के स्टाम्प पे लिख के ले लो आप। और ये जो ताली 2-4 बज रही है, गुरुमुखी लोग बजा रहे हैं, वो नुगरे कह रहे कि क्या बोलो क्या फंदा है। तो ये रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम चरित मानस में लिखा है, गुरु बिन बहुनिधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की भक्ति बिना पाड़ा बने पटेल, राज द्वारे पानी भरे के कोलू को बेल। गुरु की भक्ति अगर यहाँ संसार में आके हमने नहीं की तो जो पटेल है वो भी एक दिन पाड़ा बन जाएगा, पाड़ा बने पटेल। और गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डाले कोई। पर्दा में की कामिनी सुने ने गुरुमुख बोल, 7 जन्म नटनी बने जिनके खसम बजावे ढोल। देखो क्या अर्थ बताया साहब ने। जो पर्दा में की कामिनी, पहले क्या है, बड़े बड़े राज दरबारों में नारियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पर्दा में की कामिनी सुने न गुरुमुख बोल, जिसने गुरु का मुख का बोल नहीं सुना, वो राज रानी जो थी वो 7 जन्म तक फिर उसको नटनी का जन्म लेना पड़ता है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं।
पर्दा में की कामिनी सुने न गुरुमुख बोल, 7 जन्म नटनी बने उनके खसम बजावे ढोल। फिर वो नटनी बन के घर घर मांगती फिरती है। गुरु की भक्ति बिना राजा गद्दा होए, ये कबीर साहब की वाणी है। जैसे अभी हमारे राजा अनेक अनेक प्रदेश में सब बैठे हैं, गुरु की भक्ति बिना राजा गद्दा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। उसको अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा और उसको घास डालने वाला कोई नहीं मिलेगा। गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भूसत फिरे टूक न डाले कोई। सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, गुरु की भक्ति के बिना नारी को एक दिन कुकरी बनना पड़ेगा और गली गली भूसत फिरे टूक न डाले कोई। इसलिए मनुष्य जीवन अनमोल है, मिले न दूजी बात, पक्का फल जो गिरी पड़े तो बहुरी न लागेगा। मनुष्य जीवन अनमोल है, मिले न दूजी बात और पक्का फल। ये हमारा बहुत स्वर्णिम अवसर चल रहा है, स्वर्णिम अवसर। इसलिए हमें क्षण तो क्षण, जिसने गुरु नाम लिया है वो लोग नाम का सुमरन ध्यान अवश्य करें। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो लोग कहीं भी जाकर दीक्षा ले, जो अपना मन माने। नाम अनंत ब्रह्म का, तिनका वार न पार, मन माने सो लीजिए कहे कबीर विचार। हम किसी भी गुरु को माने लेकिन नुगरे ना रहे। नुगरा एक ना मिले, पापी मिले 1000। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। नुगरा एक ना मिले, पापी मिले 1000। एक नुगरे के सिर पे लाख पापी का भार, एक नुगरे के सिर पे लाख पापी का भार रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सिर्फ गुरु भक्ति से उसको शांति मिलती। गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ये गुरु ही बताता है। संत की शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। संत की शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार। और संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की निंदा करते फिरते हैं उनका बार बार यहाँ आवागमन चला रहता है, क्योंकि उनकी इच्छा बाकी बच जाती है भोगों से। ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, और वो आशा तृष्णा में ही अपना देह को छोड़ देते हैं। फिर भगवान कभी भी मानव चोला नहीं देता है। फिर आप कभी कुत्ते बनोगे, कभी गधे बनोगे, कभी कौवे बनोगे। 84 लाख योनि बताते हैं शास्त्र में, 84 लाख योनि। कभी चींटी बने, कभी क्या बने। इस भव चक्र में गिरने के बाद कभी तुमको कोई, अगर तुम बिच्छू बन गए तो तुमको जरूर पूछ देगा कोई कि भैया ये बिच्छू आपको काट लेगा। अगर सांप बन गए तो तुमको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुमने मुंडी बाहर निकाली क्या कुछ चीज। और अभी मनुष्य चोला देखो कितने हम अच्छे बढ़िया पल्ली पे बैठे हैं, बढ़िया सत्संग सुन रहे हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसके लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे मानव चोला मिले और मैं तेरी भक्ति कर पाऊं। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो ये मनुष्य चोला बहुत अनमोल मिला है और बहुत इसका उपयोग आप लोग करिए। एक भजन सुनते हैं अपन, प्रवचन सुन के थोड़े बोर हो गए। भजन अच्छा सुपर भजन नहीं, सुन लो, आप लोग ये भजन सुनाइए सुंदर। मेरी लगी गुरु से प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हेलो, गुरु जी की आज्ञा के मेरी लगी गुरु से प्रेत दुनिया क्या जाने। उसके बाद फिर एक मीरा बाई का भजन लगाएंगे। हमारे गुरु मिले रविदास शास्त्री अब ना जाओ जी, गुरु जी के सत्संग के बाद फिर, क्योंकि हमारे समिति के लोगों का इच्छा थी कि गुरु महाराज वो भजन आपको गाना है। हमारे गुरु मिले रविदास शास्त्री अब ना जाओ जी, जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब जाएंगे। अभी जो उन्होंने बोला वही आपके सामने प्रस्तुत है। सदगुरु मेरा बाणिया, सदगुरु मेरा बाणिया, बनज करे बेपार। बिन डांडे बिन पलवा, गुरु तोल लिया संसार।
से तो हुआ ब्रह्म का ज्ञान, भेद भरम सब मिट गया, मिल गए सदगुरु चतुर सुजान। मीठी मीठी ताली के साथ में आप सम्मान करेंगे भजनवाणी का। मेरी लगी गुरु से प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी गुरु से प्रीत दुनिया का जाने, गुरु से प्रीत दुनिया का जाने। हाँ क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने। मुझे मिल गया दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने। सत्संग में गुरुवर की पूजा, सत्संग में गुरुवर की पूजा, सत्संग में गुरुवर की पूजा। गुरु के जैसा और न दूजा, गुरु जी के जैसा और न दूजा। मन गावे उनके गीत दुनिया का जाने। जय जय गुरुदेव।
गुरु कैसे होते हैं? मेरे गुरु जी ने प्रेम सिखाया, करके सारा पास बुलाया, भेद भरम सब दूर हटाया, भेद भरम सब दूर हटाया, सच्ची राह पे चलना सिखाया, सच्ची राह पे चलना सिखाया, सभी को मन गाए उनके गीत दुनिया का जाने, लगे गुरु से दुनिया का जाने। बाजी जब गुरु वर्ग लगाए, पलट गया पासा में भाई, बाजी जब गुरु वर्ग लगाए, पलट गया पासा में भाई, मेरे हार हो गई थी दुनिया का जाने, लगे गुरु से दुनिया का मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार। मेरा सा परिवार गुरु आ गए बार, मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार। मैं तो शरण पड़ा गुरु मेरे, रविदास दयालु मेरे, मैं तो शरण पड़ा गुरु मेरे, रविदास दयालु मेरे, रविदास दयालु मेरे।
अरे भैया भजन सुनाएंगे हमारे। असा काही लाजन काही जावांग, जसा आया बेसा चला जावांग, लाया पहिले जावांग, जसा आया बेसा चला जावांग, असा काही लाया काही नाही जावांग, जसा आया बेसा चला जावांग, लाया पहिले जावांग, जसा आया वसा चले जावांगा, 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 ओ काली नायान काली जावांगा, जसा आया वसा चले जावांगा, काली नायान काली जावांगा, जसा आया वसा चले जावांगा। विधाता न सुंदर काया, विधाता न सुंदर काया, विधाता न सोने जैसी काया, विधाता न सोने जैसी काया, करी लो भजन भाई छोड़ी न माया, भजन भाई छोड़ी न माया, करी लो भजन भाई छोड़ी न माया, भजन भाई छोड़ी न माया, सुंदर काया, हो देवी विधाता न सुंदर काया, हो करी ले भजन भाई छोड़ी रे माया, भजन भाई छोड़ी रे माया, करी ले भजन भाई छोड़ी रे माया, भजन भाई छोड़ी रे माया। और क्या बता है माया का चक्कर में, अरे माया का चक्कर में जावांगा, जसा आया वसा चला जावांगा, कोई माया का कोई माया का कोई चक्कर में जावांगा, जसा आया वसा चला जावांगा, कोई माया का चक्कर में जावांगा, जसा आया वसा चले जावांगा। अरे धन दौलत भरी महलिया सारी, धन दौलत भरी महलिया सारी, मारी मारी उम्र बीतेगी सारी, धन दौलत भरी महलिया सारी, ओ भारी भारी उम्र
कैसी साली ओ भजन करनासी